दिलीप साहब को फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को बड़े पर्दे पर इस कदर पेश किया था जो शायद ही कोई और अभिनेता कर सकता था। दिलीप साहब वो शख्सियत थे जिनसे हर कोई प्यार और मोहब्बत करता था। उनका नाम कोई भी बड़ा सुपरस्टार बड़े अदब से लिया करता था, या साफ शब्दों में कहें कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री दिलीप साहब से प्यार किया करती थी। वैसे दिलीप साहब की जिंदगी बहुत ज़्यादा सुर्खियों भरी रही है। उनका फिल्मों में आना और फिल्मों में इतना बड़ा नाम कमाना किसी फिल्मी दास्तां से कम नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा दिलीप साहब हमेशा से ही अपने छोटे कलाकारों को प्रेरित भी किया करते थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कई सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि दिलीप साहब की इंस्पिरेशन के कारण ही वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, और उन्हीं में से एक थे अभिनेता धर्मेंद्र पर तो दिलीप साहब का भूत कुछ इस तरह चढ़ा हुआ था कि फिल्मों में आने से पहले 1952 में धर्मेंद्र ने दिलीप साहब की फिल्म शहीद देखी और उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उनसे मिलने सीधे मुंबई पहुंच गए और चोर की तरह उनके घर में जा घुसे। और ये किस्सा भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होता ही रहता है। दिलीप साहब की शख्सियत बहुत ज्यादा नरम स्वभाव की थी। कोई फैन या फिर कोई बड़ा कलाकार उनसे मिलने की जिद करता तो दिलीप साहब उन्हें अपने घर पर पूरे आदर सम्मान के साथ ट्रीट किया करते थे। लेकिन धर्मेंद्र की किस्मत इतनी खुश नसीब नहीं थी। दिलीप साहब ने उन्हें चोर समझकर अपने घर से भगा दिया था। और ये वाकया तब का है जब धर्मेंद्र फिल्मों में नहीं आए थे। अब धर्मेंद्र पंजाब से आते थे और पंजाब में रेलवे की नौकरी के दौरान ही उन्होंने दिलीप साहब की फिल्में देखना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि शहीद देखने के बाद धर्मेंद्र खुद को नहीं रोक पाए और घर वालों को बिना बताए दिलीप साहब से मिलने मुंबई पहुंच गए। धर्मेंद्र को दिलीप साहब पाली हिल स्थित बंगले के बारे में पता था। स्टेशन से वो सीधा पाली हिल पहुंच गए। दिलीप साहब के बंगले पर उस समय कोई दरबार नहीं हुआ करता था, इसलिए किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने सीधे बंगले में घुसने की कोशिश कर डाली। धर्मेंद्र सीधे बंगले में फिर घुस आए। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़कर सीधे दिलीप साहब के बेडरूम में जा घुसे। दिलीप साहब उस समय सो रहे थे। जैसे उन्होंने किसी की आहट सुनी वो जग गए और अपने सामने यंग मैन को देखकर अवाक रह गए, यानी वो शॉक्ड हो गए। अब दिलीप साहब को देखने के बाद धर्मेंद्र की आंखें चकाचौंध रह गई। इससे पहले धर्मेंद्र कुछ बोल पाते, दिलीप साहब ने अपने नौकरों को आवाज लगानी शुरू कर दी, जिससे डर कर धर्मेंद्र वहां से भाग निकले और नजदीक के रेस्टोरेंट में घुस गए। इस तरह धर्मेंद्र की पहली मुलाकात दिलीप साहब से इस तरह हुई थी। सालों बाद जब फिल्मों में आने के बाद धर्मेंद्र और दिलीप साहब का आमना सामना हुआ तो दिलीप साहब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे थे। तब धर्मेंद्र ने उनसे उस वाक्य के बारे में माफी मांगी, जिसके जवाब में दिलीप साहब ने उन्हें गले लगा लिया था। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि दिलीप साहब की कैसी शख्सियत हुआ करती थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इस कदर दीवानगी हमें देखने को मिली जो शायद ही किसी और अभिनेता के लिए हो सकती है। दिलीप साहब जब फिल्मों में अपनी अदायगी बड़े पर्दे पर उतारते थे तो उन्हें देखकर हर कोई मोटिवेट हो जाया करता था और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित भी हो जाया करता था। उन्हीं में से एक थे धर्मेंद्र। अब दिलीप साहब की खुमारी अगर धर्मेंद्र पर नहीं पड़ती तो शायद धर्मेंद्र बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जिंदगी भर दूर रहते और इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते।